प्यारे बच्चों, आज हम अपने आसपास की वस्तुओं व घटनाओं के अंदर छुपे हुए विज्ञान को ढूंढने व समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं शुरू करूंगा कक्षा 6 से। कक्षा 6 के विज्ञान का प्रथम अध्याय है भोजन के बारे में। भोजन यानी कि खाना, जिसे हम सब दिन में 2 या 3 बार खाते हैं, यह आता कहाँ से है, कौन इसे बनाता है, क्यों यह हमारे लिए ज़रूरी है। हम हर रोज़ भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सभी जीव इस पृथ्वी के ऊपर भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन के बिना यह जीवन संभव ही नहीं है। तो हम आज इस अध्याय में भोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, भोजन होता क्या है, भोजन किसे कहते हैं। तो जो शरीर को ऊर्जा, ताकत व पोषण प्रदान करने वाले जो खाद्य पदार्थ है, उसे हम भोजन कहते हैं। खाद्य पदार्थ वो होता है जिसे हम खा सकते हैं, और अगर वह पदार्थ अपने को ऊर्जा दे, ताकत दे, पोषण प्रदान करे, तो उसे हम भोजन कहेंगे। आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपने अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी आदि को खाना बनाते हुए देखा होगा। हो सकता है कई बार आपने भी उनकी मदद की हो। तो खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बता सकता है? जैसे कि मान लो कि अगर अपने को आलू की सब्जी बनानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। अगर हमें गेहूं की रोटी बनानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें भोजन को बनाने के लिए पड़ती है, उन्हें हम संघटक कहते हैं। भोजन के संघटक कहते हैं, जैसे कि कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी, आटा आदि। ये क्या है? भोजन के संघटक है। अलग अलग तरह के भोजन बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के संघटक चाहिए। अभी हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के भोजन के लिए अलग अलग संघटकों की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें आलू और मटर की सब्जी बनानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आलू, मटर, नमक, मसाले, तेल या घी। तो ये सभी क्या है? आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए संघटक है। अब जब आपको संघटकों का पता चल गया है तो आपके लिए एक काम है। अब आप अपने आप पता लगाइए कोई 5 अलग अलग प्रकार के भोजन और उनके संघटक कौन कौन से हैं। इन भोजन के अंदर 2 भोजन मैं आपको दे रहा हूँ, कढ़ी व मिसी रोटी। 3 कोई आप अपनी मर्जी से जो आपके घर में बनते हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके संघटक आप बताइए और मुझे बताइए। अब हमने देखा कि भोजन के अंदर कुछ संघटक होते हैं जिनसे वह भोजन बनता है। अब वह संघटक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की है कि जो हम दाल बना रहे हैं घर पे, उसके लिए जो चीज़ें लगी हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो हमें कहाँ से मिलती है? अगर मैं पूछूंगा तो आपका जवाब हो सकता है कि दुकान से, लेकिन दुकान में भी तो कहीं से वो आती होगी। तो जहाँ से हमें ये खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उन्हें हम उन खाद्य पदार्थों के स्रोत बोलते हैं। तो हमें भोजन मुख्यतः 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। नंबर 1 है पौधों से, नंबर 2 है जंतुओं से। अब आप मुझे सोचकर बताइए कि पौधों से कौन कौन से भोजन या खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए और सोचिए। अपनी नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद देखिए क्या आपने वही लिखा है जो सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल, जितने फल हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या मिलता है? जंतुओं से हमें मिलता है अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर आदि। जो लोग शाकाहारी होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त ज़्यादातर खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं, अंडा, मांस, मछली आदि को, लेकिन फिर भी दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो शाकाहारी लोग भी खाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः 2 स्रोत से मिलते हैं, एक पौधों से और एक जंतुओं से।
आपने पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। आपको मैं एक बार याद दिलवा देता हूँ। फल, फूल, पत्ते, तना, जड़, टहनियाँ इत्यादि क्या है, पौधे के भाग हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ पौधों से मिलते हैं। तो वो पौधे के कौन से भाग से हमें मिलते हैं, यानी कि पौधे के कौन कौन से भाग को हम खाते हैं। थोड़ा याद कीजिए, अगर आपने आलू खाया है, मटर खाई है, तो आलू पौधे का कौन सा भाग है, मटर पौधे का कौन सा भाग है। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि पौधे के कौन कौन से भाग को हम खा सकते हैं। क्या हम फल खाते हैं? हाँ, हम फल खाते हैं। क्या हम फूल भी खाते हैं? क्या हम पत्ते खाते हैं? क्या हम तना खाते हैं, या हम जड़ खाते हैं, या कोई और भी भाग है जो हम पौधे का खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो भाग हैं। अब हम यह देखेंगे कि पौधे के कौन कौन से भागों को हम खाते हैं। अगर हम एक नज़र डालें तो फल, फूल, कली, पत्ते, तना, जड़, ये सभी पौधे के भाग हैं और किसी न किसी रूप में हम इन सभी को खाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पौधे के सभी भागों को खाते हैं, किसी पौधे का कोई भाग, किसी पौधे का कोई भाग। अब हम बात करते हैं कि फल, कौन कौन से पौधे के हम फल खाते हैं, कौन कौन से पौधे के हम फूल खाते हैं, कौन से पौधे की हम कली खाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फल की। फल जैसे कि सेब, आम, संतरा, अमरूद। इसके अलावा सब्जियां, सभी सब्जियां नहीं, कुछ सब्जियां जैसे कि घिया, भिंडी, टमाटर, मिर्च आदि भी फलों के अंदर गिनी जाती हैं। फूल के बाद पौधे में जो भी वस्तु बनती है उसे हम फल ही कहते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो फल हो। फल के बाद हम आते हैं फूल। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके फूल को हम खाते हैं? गोभी, जो हम गोभी खाते हैं वो एक फूल है। ब्रोकली भी एक गोभी की तरह ही एक सब्जी है, वो भी एक फूल है। उसके बाद पत्ते, पत्ते कौन कौन सी सब्जियों के हम खाते हैं? पालक, सरसों का साग, मेथी, पुदीना, धनिया, ये सब वो पौधे हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं। तना, तना किस किस पौधा के खाया जाता है? आलू, अदरक, लहसुन, अरबी आदि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तने को हम खाते हैं। उसके बाद जड़, जड़ जड़ आपको पता होगा, मूली, गाजर, शलगम आदि ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। इसके बाद बीज, हम कुछ पौधों के बीज भी खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, राजमा, ये सब वो पौधे हैं जिनके हम बीज खाते हैं। इसके बाद एक और आता है कली। क्या कोई ऐसा पौधा भी है जिसकी कली को हम खाते हैं? बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन उसमें से एक स्पेशल है लौंग। लौंग की कली को हम खाते हैं। तो हमने देखा कि पौधे के हर एक भाग को हम खाते हैं। कुछ एक पौधे ऐसे हैं जिसके एक से ज्यादा भाग हम खाते हैं, जैसे मूली, मूली की जड़ हम खाते हैं, और मूली के जो पत्ते होते हैं कई बार उनकी हम सब्जी भी बनाते हैं। इसके अलावा एक पौधा है प्याज। जब हम हरे प्याज खाते हैं तो उसका हम तना भी खाते हैं और उसके हम पत्ते भी खाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका केवल एक भाग हम खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम एक से ज्यादा भाग खाते हैं। कुछ पौधों को या पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को हम पकाकर खाते हैं, कुछ भागों को हम कच्चे खाते हैं। कच्चे कैसे खाते हैं? जैसे मूली को हम कच्चा खाते हैं, खीरा हम कच्चा खाते हैं, गाजर एक ऐसा संगठक है जिसको हम कच्चा भी खाते हैं, पकाकर भी खाते हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे जिनको हम कुछ अलग तरीके से खाते हैं। तब हम आते हैं अंकुरण पर। अंकुरण किसे बोलते हैं? अगर हम बीजों को, ज्यादातर अगर आपने देखा होगा, हम उगे हुए या अंकुरित चने खाते हैं। चने को अगर हम एक दिन भिगो कर रखें और उसके बाद उन्हें हम गीले कपड़े में ढककर थोड़ा रख दें खुला, तो उसके एक दिन बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सफेद या हरे से रंग की एक संरचना निकलती है धागे जैसी, जिसे कि हम अंकुर कहते हैं। और जिस चने के बीज में से ये अंकुर निकल जाता है उसे हम अंकुरण कहते हैं। इस विधि को हम अंकुरण कहते हैं। तो
अंकुरित अनाज बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो हमें खाना चाहिए। दालें भी हैं, चना भी है, जिन्हें हम अंकुरित करके खा सकते हैं। अंकुरण के बाद हम देखते हैं कि हमें पशुओं से या जंतुओं से कौन कौन सा भोजन मिलता है। आपने सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है वो है दूध। दूध हमें भैंस, गाय, बकरी आदि जानवरों से मिलता है और हम दूध का उपयोग सीधे पीकर भी करते हैं। दूध से दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी भी निकालते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम जंतुओं द्वारा प्राप्त उत्पाद को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एक उत्पाद है शहद। शहद हमें किससे मिलता है? मक्खियों से। उसे हम मकरंद कहते हैं और इंग्लिश में उसको नेक्टर बोलते हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करके उसे शहद में बदल देती है। अपना जो बीहाइव होता है उनका, जिसे कि हम मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं, उसके अंदर उसे रखती है। उसको इकट्ठा करने का कारण क्या है? क्योंकि जो फूलों का मौसम है या फूलों की रुत जो हम बोलते हैं वो हमेशा नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे महीने आते हैं जब कहीं पर फूल बहुत कम होते हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या है, शहद नहीं बना सकती, तो वो इसको इकट्ठा करके रखती है ताकि वो बाद में इसका प्रयोग कर सके। जैसे अभी जनवरी में सरसों के फूल आपने देखे होंगे, तो उन सरसों के फूलों से वो शहद इकट्ठा करती है और उनको इकट्ठा करके अपने छत्ते में रख लेती है और उसे बाद में भोजन के रूप में प्रयोग करती है। अब तक हमने देखा कि हम क्या खाते हैं। अब हम बात करेंगे संपूर्ण जंतुओं की, सारे प्राणी जगत की, कि सारे जंतु क्या खाते हैं। क्या सारे जंतु हमारी तरह ही खाते हैं? क्या कुत्ता भी वही खाता है? क्या बिल्ली भी वही खाती है? क्या सारे पक्षी भी वही खाते हैं? तो इनके खाने के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे कि जैसा वो खाना खाते हैं उनके आधार पर हम जंतुओं को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शाकाहारी जंतु। मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरह के जंतु होते हैं: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु व सर्वाहारी जंतु। सबसे पहले हम बात करेंगे शाकाहारी जंतु की। शाकाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो केवल पौधे और पौधों से मिलने वाले उत्पाद यानी कि खाद्य पदार्थ खाते हैं। वो मांस या दूसरे जंतुओं को नहीं खाते हैं। उन जंतुओं से प्राप्त उत्पादों को खाते हैं, जैसे कि दूध, मक्खन, दही आदि को, लेकिन वो उनका मांस या अंडे नहीं खाते हैं। इन जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब बात आती है मांसाहारी जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ऐसे जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। ये ऐसे जंतु हैं जो केवल दूसरे जंतुओं के मांस या उनसे मिलने वाले पदार्थ ही खाते हैं। ये पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते, इसीलिए इन्हें केवल मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका भोजन पौधे भी हैं और जंतु है, मतलब ये पौधों से प्राप्त उत्पाद भी खाते हैं, जंतुओं को भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। इन जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। अभी शाकाहारी जंतु कौन कौन से हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब क्या है, शाकाहारी जंतु हैं। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है, मांसाहारी जंतु है। ये पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते। अब तीसरे प्रकार के जंतु है सर्वाहारी। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मनुष्य। मनुष्य मांस भी खाता है, अंडे भी खाता है, मछली भी खाता है और शाकाहारी भोजन यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को का भी सेवन करता है। तो मनुष्य किस में आएगा? सर्वाहारी जंतुओं में। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि कौवा है, भालू है, मोर हैं, ये सब सर्वाहारी जंतु हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि आपके आसपास कौन कौन से जीव शाकाहारी हैं, कौन से जंतु सर्वाहारी है, कौन से जंतु मांसाहारी है। तो हमने आज भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन क्या होता है, कहाँ से मिलता है और कौन कौन से जीव किस किस प्रकार का भोजन करते हैं। अब बात आती है आपके मूल्यांकन की। आज के लिए आपके घर का काम मैंने लिख दिया है। 5 पौधों के नाम बताइए जिन्हें हम खाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए जिनके हम 2 से ज़्यादा भाग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या सभी जीव एक जैसा भोजन करते हैं?